2047 तक देश को विकसित बनाने का प्रण है और इस प्रण के साथ उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में भी तमाम निर्णय लिए गए हैं। 22 ऐसे प्रण लिए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश के कृषि से जुड़े तमाम बदलाव होंगे, जहां किसानों को तमाम आमदनी उनकी दुगनी होगी। इसी के साथ साथ नए तरीके की खेती भी देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ बदलती जलवायु से होने वाले नुकसान की कमी होगी, वहीं 2047 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप मोदी जी ने वर्ष 2047 जब स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, शताब्दी समारोह होगा, तो भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उस दृष्टि से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर और विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस से और किसानों से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, प्रगतिशील किसानों से उसके बारे में सुझाव उन्होंने मांगे और उसके संदर्भ में सभी मंडल मुख्यालयों पर, जनपदों में और विभिन्न संस्थाओं में विचार मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। और उसी क्रम के भीतर लखनऊ में 17 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 10 बजे से विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कृषि, इस संदर्भ में एक मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत के कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सेदारी है, भूमि उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% से ज्यादा 22% के करीब उत्पादन पैदा कर रहा है और हम खाद्यान्न उत्पादन में देश में पिछले 7 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम स्थान पर है और गत वर्ष 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सरकार की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और किसानों के जागरूकता के कारण संभव हो पाया है। बाजरा, मसूर और राई सरसों में हम दूसरे स्थान पर हैं, आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी आज और उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार उतार चढ़ाव मौसम का हो रहा है, जिससे तमाम किसानों को एकदम बदलते मौसम के साथ प्राकृतिक जो मौसम की बदलती हुई परिस्थितियों से नुकसान होते हैं, उनकी रुकावट कैसे होगी। गाँव में श्रम करने वाले लोगों की कमी को देखते हुए खेतीहर काम कैसे किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आसान कृषि यंत्रों को कैसे विकसित किया जाए और जो खेती के लिए उपयोगी है, फार्म मेकेनाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का विविधीकरण, जैसे विगत वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रयास किया, उसकी वजह से प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलहन और तिलहन की खेती बढ़ी है, जो 3 क्रॉप के भीतर सिकुड़ गई थी कि धान, गेहूं और गन्ना। अब धान, गेहूं, गन्ना से निकाल करके हमने उनको तिलहन और दलहन की खेती की ओर बढ़ाया है और 2-3 वर्षों से मक्का की खेती के प्रति भी उत्साहित किया है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, इसके बारे में वहां पर चर्चा उसकी की जाएगी। इसी के साथ साथ जहां उर्वरक की कमी के कारण तमाम किसानों को जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, उससे निजात कम मिलेगी। हालांकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कृषि विभाग की तरफ से किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जहां एक तरफ हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 50% छूट पर ढेंचा की उपलब्धता कराई है कि वो बीज बोए और उसके बाद किसान अपने खेतों में हरी खाद से खेती को और उर्वरक बनाएं। वहीं दूसरी ओर लगातार बारी बारी से तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में जमीनों का मृदा परीक्षण होगा, जिससे
ये पता चल सकेगा कि हमको अब क्या बोना है। इसी के साथ साथ तमाम दोहरी खेतियों को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। जहां एक तरफ मोटे अनाज की मांग लगातार बढ़ी है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है, वैसे ही तमाम लोगों के लिए, किसानों के लिए ये लाभप्रद भी माना जा रहा है। साथ ही साथ अब देखना यह है कि किसानों को लेकर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके हित को चाहते हुए लगातार नए नए कदम ले रही है, क्या इन तमाम प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों की दिशा और दशा में बदलाव देखने को मिलेगा? कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।